हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। फ्रेंड्स, आज मैं जिस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ, सच में वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है। रिवेंज तो है, वो बात की बात है, बट इसमें ट्विन सिस्टर का ट्विस्ट भी है। एक जो बिल्कुल सीता की तरह सीधी सादी इनोसेंट, तो वहीं अपोजिट में एक गीता टाइप की लड़की जो कि बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड और डेयरिंग बाज गर्ल है, जो किसी से भी नहीं डरती है और वो अपना रिवेंज लेना तो अच्छे से जानती है। रिवेंज के लिए दोनों बहनों को आपस से एक्सचेंज होना पड़ता है। तो देखते हैं आगे की स्टोरी में कि और कितने ज़्यादा ट्विस्ट आते हैं इन ट्विन सिस्टर के बीच में। चलते हैं ड्रामे के एक्सप्लेनेशन की तरफ एंड आई होप आप सभी को ये ड्रामा भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। ड्रामे की स्टार्टिंग में एक गर्ल को दिखाया जाता है जो बहुत ही एटीट्यूड में एक पार्टी में इंटर करती है। एक्चुअल में यही हमारी ड्रामे की मेन लीड है और इसका नाम सीना है। सीना की आंखों में मानो कैमरा से फिट है, वो हर किसी पे नज़र रखी हुई थी और वहाँ पर बॉम्ब फिट कर रही होती है। लेकिन यहाँ पर सारे लोग तो उसकी खूबसूरती के दीवाने पड़े थे, उन्हें तो खबर भी नहीं थी कि कुछ टाइम बाद वहाँ पर क्या होने वाला है। सीना जैसी जाती है वैसे ही ब्लास्ट कर देती है और पूरी तरफ एकदम धुआं धुआं सा हो जाता है। वो वहाँ से जाने लगती है तो सडनली गार्ड्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसे पकड़ने लगते हैं, ये कहते हुए कि ये ब्लास्ट तुमने किया है ना, तुम हमारे हाथ से जाओगी नहीं। बट यहाँ पर सीना को दिखाया जाता है, वो कहती है मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है और उन लोगों की अच्छी खासी धुलाई करके वहाँ से जाने वाली रहती है, बट गार्ड्स तो उससे फॉलो करते रहते हैं। सीना को दिखाया जाता है यहाँ पर वो एक स्टंट करती है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है और काफ़ी हार्ड भी रहता है। वो रहता है एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर ट्रांसफ़र होना, जो कि सीना बड़ी ही अच्छे से कर रही होती है और गार्ड्स भी देख करके शॉक थे। तभी शूट पर आवाज़ें आने लगती है, तुमने बहुत अच्छे से किया सीना। एक्चुअल में सीना ने ये सब जो कुछ भी किया था वो एक एक्टिंग थी। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कार रेसिंग का, जहाँ पर कुछ बॉयज़ कार रेसिंग कर रहे होते हैं और ऑफ कोर्स इसमें तो इस ड्रामे का मेन लीड तो रहेगा। यहाँ पर हमारे ड्रामे के मेन लीड को दिखाया जाता है, इसका नाम थी है। थी को कार रेसिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसी वजह से वो यहाँ पर आया हुआ था। तभी यहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है और उसका नाम दारिका रहता है, जो कि थी की गर्लफ्रेंड रहती है। दारिका उसे कहती है तुम्हारे घर से कॉल आ रहा है, कब से तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ, बट तुम हो कि मेरी बात सुनते नहीं हो, लो बात कर लो। जब यहाँ पर थी कॉल रिसीव करता है और बात करता है तो टोटली शॉक्ड रहता है। थी को यहाँ पर अपनी लाइफ का सबसे बड़ा झटका मिलता है, वो ये कि उसका बड़ा भाई पॉप अब इस दुनिया में नहीं रहा। पॉप की वाइफ नूट को दिखाया जाता है, अपने हस्बैंड को खोने के बाद उसका तो रो रो कर बुरा हाल था। यहाँ पर पास्ट के बारे में दिखाया जाता है, नूट एक मीटिंग को अटेंड कर रही होती है और पॉप भी उस मीटिंग को अटेंड करने का डिसाइड करता है, बिकॉज वो मीटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। इसी वजह से पॉप रास्ते में ही वो ऑनलाइन उस मीटिंग को अटेंड करने की कोशिश करता है। वो मीटिंग भी अटेंड करता है और वहाँ पर जितने भी लोग आए हुए रहते हैं उन लोगों को कन्विंस भी कर लेता है। सारे लोग उसके साथ बिजनेस करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी सडनली सामने से एक ट्रक आता है और बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट होता है। कार में जितने भी लोग बैठे हुए रहते हैं सब मर जाते हैं। अब सीन दिखाया जाता है पॉप के फ्यूनरल का। थी को जब मालूम पड़ता है कि उसका बड़ा भाई अब इस दुनिया में नहीं है तो वो फ़ौरन अपनी फैमिली के पास चला आता है। यहाँ पर पॉप की मॉम का तो रो रो कर बुरा हाल था कि अचानक से मेरे बेटे के साथ क्या हो गया, सब कुछ तो सही चल रहा था, फिर इस तरह एक्सीडेंट कैसे हो गया। एक बेटे को खोने का गम तो सबसे ज़्यादा एक माँ का रहता है और इसकी वाइफ, इसी वजह से नूट का भी रो रो कर बुरा हाल था। नेक्स्ट सीन में एक बॉय को दिखाया जाता है जो कि किसी का फ्यूनरल कर रहा होता है। यहाँ पर दिखाया जाता है इसका नाम क्रिट है, क्योंकि उस कार में पॉप के साथ एक लॉयर भी बैठा हुआ था। वो लॉयर क्रिट का फादर था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। क्रिट पास्ट के बारे में सोचता है कि किस तरह उसके फादर उसे हमेशा सपोर्ट करते थे। क्रिट के फादर के मरने के बाद क्रिट यहाँ पर सारी सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है और अपने फादर के प्लेस पर अब वो यहाँ पर थी कि फैमिली का पर्सनल लॉयर बनकर आया हुआ रहता है, जो वहाँ की विल के बारे में बताना चाह रहा था कि पॉप ने मरने से पहले अपने विल के बारे में क्या किया। सारे लोग काफ़ी एक्साइटेड थे, वो देखना चाहते थे कि आखिर विल में क्या लिखा हुआ है। क्रिट पढ़ना स्टार्ट करता है और बताता है
कि हाफ प्रॉपर्टी में 50% पॉप की मॉम को दिया गया है और 50% थी के लिए है, जिस पर सारी फैमिली वाले शौक थे कि अगर हाफ प्रॉपर्टी में हमें 50-50 मिला है तो हाफ प्रॉपर्टी किसके नाम है। जिस पर क्रिट बताता है सीरिया नाम की एक लड़की है, हाफ प्रॉपर्टी उसके नाम पर है, जो कि पॉप की वाइफ है और उसका एक बेटा भी है। सारे घर वाले तो शॉक्ड कि पॉप की एक वाइफ भी है और उसका बेटा भी है। नोट को जब मालूम पड़ता है कि उसकी एक सौतन भी है तो काफ़ी शॉक्ड रहती है और अपने हस्बैंड के बारे में सोचती है कि उसने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, उसने प्रॉपर्टी में मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं दिया। यहाँ पर क्रिट को दिखाया जाता है, वो बताता है कि आपको 50% सिर्फ ऐसे ही नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक कंडीशन है, थी जब तक उस लड़की सीरिया से शादी नहीं करेगा ये प्रॉपर्टी आपको नहीं मिल पाएगी, और अगर आपने कोशिश भी की तो ये सब के सब प्रॉपर्टी दान में चली जाएगी। जिसकी वजह से थी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो सोचते हुए वहाँ से चला जाता है। पॉप काफ़ी शॉक में था कि मेरे भाई मॉप की एक और वाइफ है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था और सोचने लगता है कि मेरे भाई पॉप ने मेरी लाइफ का इतना बड़ा डिसीज़न ले लिया और मुझे कुछ बताया भी नहीं। यहाँ पर दिखाया जाता है पॉप अपने भाई थी के लिए एक वीडियो छोड़कर जाता है। उस वीडियो के थ्रू पॉप बताता है मैं ये तुम पर फोर्स नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी है, इसी वजह से मुझे फोर्स करना पड़ा। अगर मैंने विल में ऐसे चेंजेस नहीं किए होते तो शायद सीरिया को उसका हक नहीं मिलता। वो मेरी वाइफ है और मेरा एक बेटा है, मैं चाहता हूँ कि उनकी लाइफ अच्छी रहे, इसी वजह से तुम पर फोर्स कर रहा हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। उसके बाद सीन दिखाया जाता है तारिका का। तारिका तो एकदम पागल हो गई थी जब वो सुनती है कि थी किसी सीरिया नाम की लड़की से ही शादी करने वाला है। नोट पोस्ट कर देती है गुस्से में ये कहते हुए कि तुम्हें इस वक्त भी अपनी पड़ी है, मेरी लाइफ एकदम से बर्बाद हो गई है, मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ नहीं दिया, उल्टा उसकी एक एक्स्ट्रा वाइफ भी निकली, और तुम्हें चाहिए कि तुम इस वक्त अपनी बहन की सपोर्ट में रहो और तुम हो कि तुम्हें अपनी ही पड़ी है। अब यहाँ पर दारिका को रियलाइज़ होता है कि सच में मेरी बहन के लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। इसी वजह से उसे सॉरी बोलते हुए उसे हक कर लेती है कि मैं इस वक्त तुम्हारी सिचुएशन को समझ रही हूँ। ठीक को जब मालूम पड़ता है पुलिस के थ्रू कि उसके भाई पॉप का किसी ने मर्डर किया है जानबूझकर, तो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड में रहता है और सोचने लगता है कि आखिर कौन है जो मेरे भाई पॉप को मार करके इतना ज़्यादा खुश हो रहा है। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि क्रिट ने बताया था कि हाफ प्रॉपर्टी किसी सीरिया नाम की लड़की के पास है। वो उससे डाउट करने लगता है कि हो ना हो मेरे भाई का मर्डर किसी और ने नहीं, यही सीरिया ने किया होगा, और गुस्से में पुलिस स्टेशन से बाहर चला जाता है। दो पर्सन को दिखाया जाता है जिनके हाथ में सीना की फ़ोटो रहती है और वो सीना को ट्रैक कर रहे होते हैं और कहते हैं यही है ना वो लड़की जिसका काम ख़त्म करने का ऑर्डर आया है, चलो आज इसका काम ख़त्म ही कर देते हैं। और ये कहते वो सीना का रास्ता रोकने लगते हैं और नाइफ़ निकाल देते हैं उसे मारने के लिए। लेकिन सीना को अच्छी खासे स्टंट्स आते थे, उन दोनों का बुरा हाल कर देती है। लेकिन वो दो रहते हैं और सीना अकेली। कुछ टाइम फाइट करने के बाद सीना एकदम से वीक हो जाती है। अब यहाँ पर वो दोनों इस पर भारी पड़ने वाले रहते हैं, तभी एंट्री हो जाती है थी की, जो कि सीना को सेव करता है उन गुंडों से और फ़ौरन उसे अपनी कार में बिठा करके वहाँ से दूसरी जगह लेके जाने लगता है और सारे गुंडे भी उसे फॉलो करने लगते हैं। थी सीना से पूछता है ये दोनों कौन थे और तुम्हें इस तरह से क्यों हर्ट करना चाहते थे, मानो वो तुम्हें जान से मार देते, अगर मैं नहीं आता तो तुम्हारी जान कैसे बचती। जिस पर सीना कहती है मुझे अपनी जान बचानी आती है और ज़बरदस्ती कार से बाहर निकल जाती है। ठीक कहता है गुंडे तुम्हारे पीछे ही पड़े हुए हैं, वो तुम्हें दोबारा से पकड़ सकते हैं, बेटर रहेगा तुम मेरे साथ चलो। सीना कहती है मैं अपनी सेफ्टी का ख्याल खुद रख सकती हूँ, और वहाँ पर टैक्सी बुला करके वहाँ से चली जाती है। ठीक कहता है भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। अब सेकेंड मेन लीड की एंट्री होती है जिसका नाम सीरिया है। एक एक्सीडेंट की वजह से वो पैरालाइज हो गई है, इसी वजह से वो व्हील चेयर पर बैठी रहती है। क्रीट आता है और उसे विल के बारे में सब कुछ बताता है कि किस तरह पॉप ने अपनी हाफ प्रॉपर्टी सीरिया और उसके बेटे के नाम किया है। यहाँ पर सीरिया को शादी की कंडीशन के बारे में मालूम पड़ जाता है, वो मना कर देती है। तभी एंट्री हो जाती है सीना की। सीना कहती है तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, उस धोखेबाज हस्बैंड से तो बेटर रहेगा कि तुम हमेशा मेरे साथ ही रहो। यहाँ पर दोनों बहनों के बीच में एक छोटी सी फाइटिंग को दिखाया जाता है, जो कि सीना अपनी बहन सीरिया के लिए उसके फेवर में बात करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी भलाई चाहती हूँ, इसी वजह से मैं कभी नहीं चाहूँगी कि तुम ऐसे लोगों के साथ रहो जो ऑलरेडी धोखे में रहते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है क्रिट सीना को समझाने की कोशिश करता है कि उसे सीरिया को वहाँ पर जाने देना चाहिए ताकि वो अपनी हाफ प्रॉपर्टी ले सके और अपनी लाइफ में अपने बच्चों के साथ खुश रहे। यहाँ पर सीना को दिखाया जाता है जो कहती है मैं किसी भी कंडीशन में अपनी बहन को उन लोगों के हवाले नहीं करूँगी, एक तो मेरी बहन की कंडीशन वैसे भी ख़राब है। यहाँ पर सीना को एक आइडिया आता है, वो कहती है हम दोनों बहनें सेम दिखते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है,
तो बेटर रहेगा अगर मैं मेरी बहन की जगह पर चली जाऊँ, कैसा रहेगा। क्रिट को भी आइडिया पसंद आता है क्योंकि थी की फैमिली वालों ने सिर्फ सीरिया का नाम सुना था, वो लुक में कैसी दिखती है, कौन है, इसके बारे में उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। नेक्स्ट सीन में थी को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस पहुंच चुका था। अब उसका बड़ा भाई नहीं है तो किसी ना किसी को तो ऑफिस संभालना ही पड़ेगा। यहाँ पर थी की मॉम को दिखाया जाता है, वो सारे लोगों को बुलवाती हैं, डायरेक्टर्स को, शेयर होल्डर्स को, और ये अनाउंस कर देती हैं कि पोप के बाद अब ये बिज़नेस थी संभालेगा। जहाँ उसकी मॉम को खुशी होती है तो वहीं पर कुछ लोग रहते हैं, इस डिसीजन से उन्हें काफ़ी तकलीफ़ होती है बिकॉज़ वो भी तो कुछ चाहते थे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, अब यहाँ पर जब सबको मालूम पड़ जाता है कि सीरिया की जगह पे सीना जाने वाली है तो लोगों को फिक्र होने लगती है, जिस पर सीना अपनी मैनेजर को बुला देती है जिसका नाम नॉन है। नॉन कहती है मैं हमेशा सीना के साइड पर ही रहूँगी और उसे लोगों से प्रोटेक्ट करूँगी, तो आई थिंक आप लोगों को फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर सीरिया कहती है देख लो तुम क्या करना चाह रही हो, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी ये करने के लिए तुम्हें परमिशन नहीं दूंगी, हो सकता है इसमें ख़तरा हो। जिस पर सीना कहती है स्टन करना मुझे आता है और ख़तरों से खेलना मेरा काम है। जहाँ थी सीरिया के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करना चाह रहा था, वहीं सीना अपनी बहन की तरह एकदम डिट्टो हर चीज़ में परफेक्ट बनना चाह रही होती है। यहाँ पर दिखाया जाता है वो तो व्हील चेयर पर भी बैठने की प्रैक्टिस कर लेती है और अपनी बहन सीरिया की तरह पूरा लुक ले लेती है। नाइट में थी अपने कमरे में रहता है, काफ़ी स्ट्रेस में था और यहाँ पर वो अपने पास्ट के बारे में सोचता है। जब उसकी मॉम किसी वजह से उसे छोड़ करके हमेशा के लिए जा रही थी तो काफ़ी रोता है और अपनी मॉम से कहता है मॉम प्लीज़ छोड़ कर मुझे मत जाइए, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगा। बट उसकी मॉम चली जाती है। तब वहाँ पर एंजल की तरह एंट्री होती है पॉप की, जो थी को समझाता है और उसे संभालता है ये कहते हुए कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आज से मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। और इस तरह पॉप उसका बड़ा भाई बन जाता है। सीना अपनी बहन सीरिया की केयरिंग करते हुए उससे बातें करती रहती है। तभी वो नोटिस करती है सीरिया की बॉडी पे एक मार्क है, जिसे देखने के बाद सीना काफ़ी इमोशनल हो जाती है और वो सीरिया से कहती है ये मार्क आज भी तुम्हें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देता होगा ना। तब यहाँ पर सीरिया पास्ट के बारे में सोचती है। सीरिया एक रात जब वापस घर आ रही होती है तो कोई उस पर पीछे से वार कर देता है, कोई उसे शूट कर देता है, जिसकी वजह से वो मरते मरते बची थी। अब यहाँ पर सीना सीरिया से कहती है अब मैं किसी को भी परमिशन नहीं दूंगी कि वो मेरी बहन सीरिया को हर्ट करे। ये सब जिसने भी किया है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें प्रॉमिस कर रही हूँ एक न एक दिन तुम्हारा मुजरिम ज़रूर पकड़ा जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग सीन दिखाया जाता है, क्रिट वापस आ जाता है सीना के घर पर और उसे कहता है तुम्हारा चलने का वक्त हो गया है। जब वो देखता है तो दोनों सेम डायरेक्शन में बैठी हुई थी और जब पलटते भी हैं तो सेम। सारे लोग देख कर के शॉक रहते हैं क्योंकि अब पहचानना मुश्किल था कि सीना कौन है और सीरिया कौन है। इवन कुछ वक्त के लिए तो खाओ भी कंफ्यूज था कि उसकी रियल मॉम कौन है। थी के घर में वेट किया जा रहा होता है उनकी नई बहू से मिलने के लिए और यहाँ पर नोट तो अपनी सौतन से मिलने के लिए वेट कर रही होती है। तभी सर्वेंट के थ्रू उन्हें मालूम पड़ता है कि उनका इंतज़ार ख़त्म हुआ बिकॉज सीरिया आ चुकी है। क्रिट आता है और बताता है कि मैं सीरिया को अपने साथ लेकर आया हूँ। यहाँ पर सीना अब सीरिया बन करके थी के घर में एंटर कर चुकी थी। सारे लोग देख कर के हैरान थे, वो सीरिया को फर्स्ट टाइम देख रहे होते हैं और वो डिसेबल थी और थी भी शॉक में था बिकॉज उसे याद आता है कि उस रात उसने इसी लड़की की हेल्प की थी। इसी वजह से वो कंफ्यूज था कि ये भला डिसेबल कैसे हो सकती है, जब मैंने इसे देखा था वो तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। आगे की वीडियो और भी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है फ्रेंड्स, देखना मत भूलिएगा।